एज नाम के वर्ड का हम करेंगे पोस्टमार्टम। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, सर एज क्या होता है, इसकी क्या जरूरत है, कैसे कैसे इसको यूज करना है, कभी इसका मतलब कुछ और होता है, कभी इसका मतलब कुछ और होता है। तो आज की वीडियो में यही करने वाले हैं। लास्ट में आपके लिए बोनस है, जब आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे ना तो एज पे बनने वाली सभी एरर्स भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगी। जैसे एक बहुत ही फेमस एरर है एज और लाइक का डिफरेंस। तो एसएससी बैंक्स पे जितनी भी एरर्स बनती हैं एज पे वो भी वीडियो के लास्ट में देख लेंगे। पूरे फोकस से देखना, एक सीटिंग में पूरी वीडियो को। मैंने क्या किया, मैंने एज पे बनने वाली सारी की सारी स्ट्रक्चर्स को पेपर पे लिखा, तो मुझे मिली टोटली 6 स्ट्रक्चर्स। इन 6 स्ट्रक्चर्स में एज नाम के वर्ड को आप जो है ना बार-बार देखोगे। मैं ये करने वाला हूं, एक एक करके हर स्ट्रक्चर को आपको समझाऊंगा लॉजिक के साथ। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक लाइक जरूर देना वीडियो को। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और इस कंटेंट को आगे तक रीच भी मिलती है ना। पहली स्ट्रक्चर है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस में एज। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। माय बेस्ट फ्रेंड इज एज ब्यूटीफुल एज सेलेना गोमेज। मेरी जो सबसे अच्छी फ्रेंड है, सबसे अच्छी दोस्त है, वो उतनी ब्यूटीफुल है, एज ब्यूटीफुल एज, वो उतनी ब्यूटीफुल है, सुंदर है जितनी कि सेलेना गोमेज। ये स्ट्रक्चर कहलाती है एज एडजेक्टिव एज वाली स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। नाउन एक रखा होगा, नाउन नंबर 1 उसकी वर्ब होगी, जैसे माय बेस्ट फ्रेंड नाउन है उसकी वर्ब इज। फिर उसके बाद में एज एडजेक्टिव एज आएगा, जैसे यहां एज ब्यूटीफुल एज आया। फिर रखा होगा नाउन नंबर 2 जैसे सेलेना गोमेज। लास्ट में उसकी वर्ब रख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, नहीं भी रखोगे तो भी सेंटेंस ठीक है। तो इसका मतलब होता है सिंपली दो नाउन्स का जो है आपस का कंपैरिजन। देखिए सबसे सिंपल स्ट्रक्चर एज पे यही बनती है। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्म, है ना। ऐसी स्ट्रक्चर हमारे पास और भी है। आई कैन सिंग एज वेल एज यू। इस स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर में ज्यादा फर्क नहीं है, बस बीच में हमने एडजेक्टिव की जगह एक एडवर्ब रखा है। मैं बोल रहा हूं मैं उतनी अच्छी तरह से गा सकता हूं जितनी कि तुम, जैसा तुम गाते हो वैसा मैं भी गा सकता हूं। स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी है, बस बीच में आप एडजेक्टिव की जगह वेल नाम की एडवर्ब को देख लो। अब देखो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के चक्कर में इसमें अपनी जो ना पहली एरर फंसेगी। तो मैं एरर को आपको समझाता हूं एग्जांपल के साथ। एरर नंबर 1 क्या कहती है, सेंटेंस को आप देखो। इंडियन इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग एज क्विक एज चाइनीज इकोनॉमी आफ्टर 2010। भारत की अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी की ग्रो नहीं कर रही है जितनी की चाइना की इकोनॉमी 2010 के बाद। आपका रूल यहां पे क्या कहता है, जब जब आपके पास एक एक्शन हो रहा हो सेंटेंस के अंदर तो बीच में आप एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब रखेंगे। अब देखो क्विक होता है एक एडजेक्टिव और सेंटेंस में एक्शन भी हो रहा है, अर्थव्यवस्था के ग्रो करने की बात हो रही है ना। एक एक्शन हो रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, बड़ी हो रही है। अगर एक्शन हो रहा है तो बीच के एडजेक्टिव को हटाएंगे और क्विक की जगह लगाएंगे एडवर्ब क्विकली। तो रूल नंबर 1 ये कहता है अगर बीच में एक्शन हो रहा हो तब आप यूज करेंगे एडवर्ब को, अगर बीच में एक्शन ना हो रहा हो तब आप यूज करेंगे एडजेक्टिव को। एक और सेंटेंस से देखते हैं इसको और क्लैरिटी आएगी आपको। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं इसी सेंटेंस को, इंडियन इकोनॉमी वाज एज स्ट्रांगली एज द चाइनीज इकोनॉमी बिफोर 2010। भारत की इकोनॉमी उतनी मजबूत थी जितनी चाइना की थी 2010 से पहले। अब देखो इस केस में हमारे पास एक्शन नहीं हो रहा, भारत की इकोनॉमी मजबूत थी, मजबूत होने में कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पे वाज नाम की एक लिंक वर्ब लगी हुई है ना। अगर आपने ग्रामर सीरीज को फॉलो किया अभी तक तो आपको मालूम होगा लिंक वर्ब्स एक्शन को नहीं दिखाती हैं। अगर इस केस में एक्शन नहीं हो रहा है तो मेरे भाई आपको स्ट्रांगली को काट के यहाँ पे लिखना है स्ट्रांग। तो एरर नंबर 1 कॉमन एरर यही है, एक्शन हो तो एडवर्ब, एक्शन नहीं हो तो बीच में क्या रखेंगे एक एडजेक्टिव को। ट्रिक बता देता हूं इसकी आपको। जो वर्ब आपको मिलेगी ना एज से पहले, अगर वो लिंक वर्ब हो है ना, इज हो, एम हो, वाज हो, वर हो, है ना। अगर ऐसी कोई वर्ब आपको मिल जाए अकेले तब आपको एडजेक्टिव रखना है क्योंकि वो लिंक वर्ब है। अगर कोई एक्शन वर्ब मिले, मेन वर्ब मिले तब आपको एडवर्ब को रखना है। इसी रूल पे एक और एरर को देख लेते हैं अपने। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं मुकेश अंबानी इज एज रिचर एज टाटास एंड बिरलास कंबाइंड। मुकेश अंबानी उतना ही अमीर है जितना टाटा और बिरला को अगर आप कंबाइन कर दें तो टाटा और बिरला को जोड़ देंगे ना तो इज इक्वल टू हो जाएगा मुकेश अंबानी। वही स्ट्रक्चर है, बीच में हमने एक एडजेक्टिव लगाया। आपके हिसाब से स्ट्रक्चर सही होगी लेकिन गलत है। इसमें रूल ये कहता है कि बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी लगाएं उसकी हमेशा यूज होगी पॉजिटिव डिग्री। रिच भले ही एक एडजेक्टिव है इसके हिसाब से, लेकिन आपको उसका पॉजिटिव डिग्री यूज करना है। रिचर तो कंपैरेटिव डिग्री होता है ना, तो आप क्या करेंगे इस रिचर को हटा के आप लिखेंगे रिच। तो हमेशा एज के बीच में एडजेक्टिव और एडवर्ब जो भी आप चूज करें एक्शन के हिसाब से आप उसकी पॉजिटिव डिग्री को चूज करेंगे, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री को यूज नहीं करेंगे। आई थिंक अब ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे इसके अगली स्ट्रक्चर की तरफ, ध्यान से देखें। एज का मतलब होता है बिकॉज। कैसे, इस सेंटेंस को देखो। एज टुडे इज अ हॉलिडे बैंक्स आर क्लोज्ड। अब यहां पे एज काम कर रहा है एक जो ना बिकॉज का, क्योंकि एक रीजन दे रहा है, कह रहा है क्योंकि आज छुट्टी है, क्योंकि आज हॉलिडे है इसलिए आज बैंक बंद है ना, सारे के सारे बैंक्स बंद है। जब भी आपको ऐसी स्ट्रक्चर मिले एज उसके साथ में उसका रीजन और उसका इफेक्ट, तब एज का मतलब होगा बिकॉज या सिंस। मैं यहां पे बिकॉज टुडे इज अ हॉलिडे भी लिख सकता हूं और सिंस टुडे हॉलिडे भी लिख सकता हूं। ये होती है स्ट्रक्चर नंबर 2। अक्सर आपको एज का ये वाला रूल, ये वाला यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा एक और सेंटेंस देखते हैं। मैं अगर ऐसा बोलूं बैंक्स आर क्लोज्ड एज टुडे इज अ हॉलिडे। पिछले सेंटेंस में आपने देखा एज टुडे इज अ हॉलिडे बैंक्स आर क्लोज्ड, यहां पे लगा हुआ था कॉमा। इस सेंटेंस में मैंने क्या लिखा, बैंक्स आर क्लोज्ड एज टुडे इज अ हॉलिडे। दोनों सेंटेंस बराबर है। यहां पे एज जो है इफेक्ट के बाद में आया, रीजन जो है ना इफेक्ट के बाद में आया और वहां पे रीजन इफेक्ट से पहले आया था। बस ध्यान ये रखना है इस केस के अंदर आपको इंग्लिश वाले में कॉमा नहीं लगाना है। अगर एज वाला क्लोज शुरू में आ जाए, रीजन शुरू में आ जाए, तब तो आप उस रीजन के बाद में हॉलिडे के बाद में कॉमा लगा दें जैसे यहां पे लगा हुआ था, है ना। लेकिन अगर ये बाद में आए, रीजन बाद में बताया जाए तो आपको उससे कॉमा से उसको अटैच नहीं करना। आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। एज का मतलब होता है जब, व्हाइल। जैसे मैं आपको बोलूं एज वी ग्रो ओल्डर वी बिकम वाइजर। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ओल्ड होते हैं, हम समझदार होते जाते हैं। अब यहाँ पे एज का मतलब क्योंकि नहीं है, क्योंकि हम बूढ़े होते हैं इसलिए हम वाइजर होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं आपको बोल रहा हूं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समझदार होते जाते हैं। इस केस में एज एक साइमल्टेनियस एक्शन को दिखाता है, इसकी जगह पे आप वाइल भी रख सकते हो। अब ऐसा बोल सकते हो व्हाइल वी ग्रो ओल्डर वी बिकम वाइजर। अब किसी का सवाल है सर यहाँ पे एज का मतलब बिकॉज क्यों नहीं है, आपने तो बताया ना बिकॉज भी होता है। तो ध्यान देना उस हर एक केस में जहां पे बिकॉज और वाइल दोनों वाला मीनिंग निकल रहा हो तो आप वाइल वाले मीनिंग को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि राइटिंग का रूल ये कहता है इस वर्ड को आप जब भी कंफ्यूजन हो वहां पे सिर्फ इसी काम के लिए यूज करें। अगर आपको बिकॉज वाला मीनिंग लेना है तो एज की जगह पे आप बिकॉज लिखेंगे, रीडर को कंफ्यूज नहीं करना है आपको। अगर आपने एज लगाया इस केस में और दोनों मीनिंग निकल रहे हैं तो आप समझ लें कि जैसे जैसे वाले मीनिंग को यहाँ पे रखा गया है। अगर क्योंकि वाला मीनिंग होता तो वो चुपचाप यहाँ पे बिकॉज रखता, एज को नहीं रखता। आगे बढ़ेंगे। अब देखो इसी सेंटेंस में एज को मैं वी बिकम वाइजर के बाद में लिख सकता हूं, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं वी बिकम वाइजर एज वी ग्रो ओल्डर। हम समझदार होते हैं जैसे हम बड़े होते हैं। एक और सेंटेंस देखेंगे इसी पे। एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप। जैसे ही टीचर क्लासरूम में आया सभी के सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए, है ना। तो ये वाइल लगा करके दोनों साइमल्टेनियस सेक्शंस को बताता है, टीचर का क्लास में आना और स्टूडेंट्स से खड़ा होना। तो एज का ये एक्सक्लूसिव मीनिंग है। अब बढ़ेंगे एज के सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग की तरफ, जब इसमें वर्ब से कंपैरिजन होता है। इसको ध्यान से देखना क्योंकि इसमें एरर्स बनेंगी। आई प्रिपेयर्ड दिस रिपोर्ट एक्जेक्टली एज यू इंस्ट्रक्टेड। मैंने प्रिपेयर किया इस रिपोर्ट को ठीक वैसा जैसा तुमने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था। जैसा इंस्ट्रक्शन तुमने मुझे दिया वैसे ही इस रिपोर्ट को मैंने जो ना प्रिपेयर किया। सिंपल सा काम है, यहाँ पे प्रिपरेशन को इंस्ट्रक्शन से जो है कंपेयर किया जा रहा है। मेरा प्रिपेयर करने का काम और तुम्हारा इंस्ट्रक्ट करने का काम बिल्कुल एक जैसा था। तो एज को हमने यूज करते हैं दो क्लॉजेस को मिलाने के लिए और उनकी मेन वर्ब्स आपस में जो ना कंपैरिजन होगी। एक और सेंटेंस देखो, इसको अच्छे से समझना, फिर मैं इसमें एरर बताऊंगा आपको। माइक टायसन कैन फाइट नाउ एज ही यूज्ड टू फाइट। माइक टायसन अब फाइट नहीं कर सकता उस तरीके से जैसा वो फाइट किया करता था। आज से 25 साल पुराना माइक टायसन जो लड़ता था आजकल वो माइक टायसन वैसा फाइट नहीं कर सकता है। वही काम हो रहा है, दो वर्ब्स को कंपेयर किया जा रहा है, पहले वाले माइक टायसन की फाइट को आज वाले माइक टायसन की फाइटिंग के साथ।
अब इसी जो ना पांचवें यूज पे एक बहुत अच्छी एरर बनती है, ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आ जाएगी। इस सेंटेंस को देखो, एज आयरन मर्करी इज अ मेटल। आयरन की तरह ही मर्करी भी एक धातु है, एक मेटल है ना। एज आयरन मर्करी इज अ मेटल। ध्यान देना, इस केस के अंदर हमारा रूल क्या कहता है, अगर आपके पास एज के बाद में क्लोज रखा है, एज के बाद में एक सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब है, तब तो एज ठीक है। अगर उसके बाद में कोई क्लोज नहीं है ना, तो एज की जगह लाइक को यूज करेंगे। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे एज के बाद में आयरन नाम का एक सब्जेक्ट रखा है, लेकिन कोई वर्ब नहीं है। इस केस में एज का मीनिंग यहाँ पे गलत है, यूज गलत है। अब क्या करना चाहिए, आप एक काम ये करोगे, इस एज आयरन को काट के लिखोगे लाइक आयरन। समझ रहे हो बात को? इसके बाद में आयरन की कोई वर्ब तो है नहीं, मर्करी की वर्ब है इस केस में एज की जगह यूज करेंगे लाइक को। लेकिन अगर आप एज को यूज करना चाहें तो आयरन को एक वर्ब दे दें, आप बोलेंगे एज इज आयरन। ध्यान देना, यहाँ पे आयरन से पहले उसकी वर्ब को लाना पड़ेगा, इन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, एज के बाद जनरल इन्वर्जन होता है। तो दोनों ही केस में सेंटेंस सही होगा, लेकिन एज आयरन अगर आपने लिखा तो वो सेंटेंस गलत है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, रूल को कोई सब लोगों को समझना है ना, रूल को कोई मिस ना करे। यहां लिखा हुआ है एज आयरन, एज के बाद में आयरन नाम का नाउन रखा है, नाउन की कोई वर्ब नहीं है, तो एज का यूज यहां पे गलत है। तो या तो एज को बदल दो लाइक में, लिख दो लाइक आयरन, या फिर आयरन को एक वर्ब दे दो और बोलो एज इज आयरन। पेपर वाले केस में जनरली लाइक और एज के एरर के अंदर जो फर्स्ट वाला केस है ना, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनर आपको एज को लाइक में चेंज करने को बोलेगा। आगे बढ़ेंगे इसके लास्ट यूज की तरफ। आपने मोटा मोटा एज को सीख लिया है, अब कहीं आप इसको एज को एक रोल है ना, इन रोल भी देखेंगे। कैसे देखेंगे, आई वर्क हियर एज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय। मैं यहाँ एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय की तरह या पार्ट टाइम एम्प्लॉय के तौर पे काम करता हूं। समझ ना? तो एज के बाद में अगर कभी आपको ऐसा मिले भाई उसने एक्टर की तरह इस मूवी में काम किया, मैं एक एम्प्लॉय की तरह इस कंपनी में काम करता हूं, तो एज का मतलब होगा के तौर पे। और अक्सर इसके बाद में एक रोल रखा होगा ना, पार्ट टाइम एम्प्लॉय, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस। एक और सेंटेंस देखो, शी हैज वर्कड एज अ विलन इन सेवरल मूवीज। उसने काम किया विलन के जैसे बहुत सारी मूवीज के अंदर। अगेन हम तौर पर की बात करते हैं ना, उसने कई मूवीज में खलनायिका के तौर पर काम किया है। तो एज के बाद में रोल रखा जा सकता है किस तरीके से आप किसी भूमिका को अदा कर रहे हैं। अब अपने लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं एज से बनने वाले, जिनको आप अक्सर देखोगे। पहला है एज येट। द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर एज येट अननोन। एज येट एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसका मतलब होता है अभी तक। साइड इफेक्ट्स जो है इस ड्रग के अभी तक अननोन है, कोई नहीं जानता। तो एज येट को भी आप बहुत बार एनकाउंटर करेंगे, इसमें कोई एरर नहीं है, ये एडवर्ब की तरह काम करता है, एडवर्बियल फ्रेज है। एक और देखें सेंटेंस, आप कभी भी देखेंगे एज फार एज, इसका मतलब होता है जहां तक। एज फार एज आई कैन रिमेंबर दिस इज द थर्ड टाइम वी हैव मेट। जहां तक मुझे याद है हम तीसरी दफा मिल रहे हैं, ठीक है ना। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक, जिस एक्सटेंट तक, जहां तक मुझे याद है हम तीसरी बार मिल रहे हैं। एक और आप देखेंगे एज को सच एज में, जिसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल अवॉइड अनहेल्दी फूड्स सच एज हैमबर्गर एंड चिप्स। अवॉइड करो खराब फूड्स को, जैसे कि हैमबर्गर और चिप्स। तो सच एज को भी आप कई बार देखेंगे। और एक लास्ट होता है एज वेल, इसका मतलब होता है टू, है ना, भी। मैनी इंडियंस कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल। बहुत सारे इंडियंस जो हैं इंग्लिश को भी बोल सकते हैं। एज वेल बता रहा है भी, है ना, टू। तो ये चार तरह के फ्रेजेस में भी आप एज को देखेंगे। बस इतना ही है एज, ये जो आपको